नंदगांव में टेर कदम है। वहां पर एक बड़ी सुंदर घटना आती है कि उसी टेर कदम के पास में हमारे रूप गोस्वामी जी रहते थे। वहां पर भी भजन किया करते थे एकांत में। तो एक दिन उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने के लिए टेर कदम गए। रूप गोस्वामी जी ने देखा कि सनातन गोस्वामी मेरे बड़े भाई का भजन करते करते शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया है, मांस गल गया है, भजन करने के लिए भी ताकत चाहिए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि काश आज कुछ बढ़िया प्रसाद मिल जाता तो मैं अपने भाई को कुछ अच्छा से प्रसाद खवा देता। मन में इच्छा हुई, लेकिन अब भजन साधन में इतने लगे रहते थे कि कुछ बहुत ध्यान नहीं रहता था। और घर पे आप कुटिया में बहुत सारे सामग्री भी नहीं रखते थे, लेकिन मन में इच्छा हो गई, पर कुटिया में कोई सामान नहीं था। अब राधा रानी को ये बात पता चल गया, तो राधा रानी को कैसे रहा जाए। जो रूप गोस्वामी जी से वृंदावन के प्रत्येक वृक्षों के नीचे जा जा करके हाथ, हे राधे ब्रज देविके, हे ललिते, हे विशाखे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे यशोदानंदन, हे नंद नंदन, हे वृंदावन के राजा। जो रूप गोस्वामी जी वृंदावन में ऐसे भगवान के गुण गाए हैं, गली गली में घूम घूम करके नाम गाए हैं, उनकी इच्छा को कैसे पूरा न करें। राधा रानी वो तुरंत एक बालिका का वेश बना करके आई और रूप गोस्वामी के पास जाकर बोली कि बाबा आज हमारे घर पे ना गाय ब्याई हुई है और उसका दूध शुद्ध हो गया है, तो मेरी माँ ने कहा कि गौ माता का पहला दूध बाबा को दे के आओ। तो मेरी मैया ने दूध भेजा है, आप रख लो और इसका खीर बना के आप पालो। रूप गोस्वामी बोले कि बाबा देवी लाली, मुझे तो खीर बनाना आता नहीं है। लाली ने कहा कि बाबा आपको नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, मेरी मैया ने सिखाया, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अब श्री किशोरी जी अपने निज हाथों से चूल्हा में आग जला करके और खीर बनाई और खीर बना करके बोली कि बाबा आपका खीर तैयार हो गया है, अब आप दोनों ठाकुर जी को भोग लगा के पाए लो। किशोरी जी वहां से चली गई। रूप गोस्वामी जी ठाकुर को भोग लगा करके और जैसे ही सनातन गोस्वामी जी को अपने बड़े भाई को दिया, सनातन जी ने जैसे उस खीर को खाया, आज तक वैसा खीर कभी उन्होंने खाया नहीं था। उसमें इतना दिव्य स्वाद और इतना दिव्य सुगंध निकल रहा था कि उस खीर प्रसादी को खा करके उनके शरीर में प्रेम के आठों विकार उत्पन्न होने लगे। अपने यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस समय सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी से पूछा कि रूप, ये खीर किसने बनाया है और इसका सामान कहां से आया है। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि भैया यही बगल से एक लाली आई थी और वो दूध पिलाई और खुद ही बना करके गई। उस समय सनातन गोस्वामी बोले कि रूप, आज के बाद तुम कभी ऐसी इच्छा मत करना। तुम क्या सोचते हो कि वो कोई सामान्य लाली थी? वो तो साक्षात हमारी किशोरी जी ही तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए खीर बनाने के लिए आई हुई थी। तुम्हारी इच्छा की वजह से हमारी
हमारे कोमल किशोरी जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, आज के बाद तुम कभी ऐसी इच्छा मत करना। हम लोग किशोरी जी की सेवा करने वाले हम लोग हैं कि किशोरी से सेवा कराने वाले हैं। प्रसंग बड़ा है, गाने का भाव यह है कि हमारी श्यामा जो हमारी राधा रानी बड़ी करुणामयी, बड़ी दयामयी है।